हे हाय, जितने भी पेरेंट्स और बच्चे नए हैं इस चैनल पे तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए। नाउ आप अपने लेसन को एंजॉय कर सकते हैं। सो पार्ट 1 में हमने एक्टिविटी 1 से 5 देखा था बच्चों। पार्ट 6 में यहाँ पे एक स्टोरी शुरुआत हो रही है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्टोरी का नाम है द वाटर बैरल। ये जो चीज़ है पानी का, इसे वाटर बैरल कहते हैं, पानी भरने के लिए इस्तेमाल होने वाला। एंड दिस इज स्टोरी, ये जो है चिल्ड्रन स्टोरी गार्डन, जो 1920 में पब्लिश हुई थी बाय J.B. लिपिंगकॉट कंपनी। ठीक है, सो ये शुरू होती है स्टोरी। सो जो पहला डायलॉग है वो है मदर का, और मदर बोल रहे, डेविड, फादर एंड आई आर लिविंग वन जॉब फॉर यू टू डू दिस मॉर्निंग। मदर सेड, डेविड, मदर ने डेविड को बोला, डेविड सुन, मैं और तेरे पापा तेरे लिए एक काम छोड़ के आज मॉर्निंग में जा रहे हैं, ठीक है। बिफोर यू डू एनीथिंग एल्स फिल इन द वाटर टैंक। फादर ने कहा, भाई एक काम करो, जहां पर भी जाना है जाओ, पहले एक काम करो, पानी की टंकी भर के जाओ। लड़का बोलता है, मतलब ये जो डेविड नाम का लड़का है, बट आई वॉन्टेड टू गो टू पैस्चर टू हेल्प पेट विद द एनिमल्स। उसने बोला कि मुझे जाना है, पैस्चर का मतलब है यहाँ पर ग्रेजिंग लैंड, जो घेटे बकरे को नहीं घास खिलाने ले जाते हैं, और वहां पर एक आदमी है पेट, उनका एक रखवाला रखा हुआ है, हेल्पर बोलते हैं उसे। सो डेविड ने ये कंप्लेन करते हुए कहा कि मुझे उस एनिमल्स को घास खिलाने ले जाना है। सो उसके बाद क्या हुआ, मम्मी ने बोला, नो, ब्रिंग अप द वाटर फर्स्ट और इट मे नॉट गेट डन। तुम एक काम करो, पहले पानी भर के लाओ, नहीं तो तुम नहीं जा सकते हो, ठीक है। फादर ने ऐड करते हुए बोला, बॉय, यू विल बी इन हॉट वाटर इफ यू डोंट गेट योर वर्क डन। बेटा, अगर ये तूने काम नहीं किया तो तू मुसीबत में पड़ सकता है, ठीक है, ओके। एंड विद दैट दे थ्रो अवे, और ये कहते हुए वो लोग निकल पड़े। फिर क्या हुआ, डेविड वॉक्ड बैक इनटू द हाउस। दे वर प्राउड ऑफ दिस हाउस। डेविड एंड हिज फादर एंड मदर एंड पेट हैड जस्ट बिल्ड दिस हाउस। वाओ, डेविड घर के अंदर चला गया। इनको इनके घर के ऊपर बहुत ही प्राउड था, क्योंकि इन्होंने ये खुद बनाया था। डेविड ने, उसके पापा ने, उसकी मम्मी ने और उसके नौकर ने, पेट ने, चारों ने मिलकर ये घर बनाया था। पार्ट्स ऑफ इट स्टिल वो अनफिनिश्ड, कुछ काम अभी भी अनफिनिश्ड मतलब बाकी है घर का। लेटर दे वुड डिग अ वेल, बट राइट नाउ ऑल द वाटर हैड टू बी कैरिड फ्रॉम द रिवर एंड इट वाज डेविड्स जॉब टू फिल द लार्ज वाटर बैरल। वाओ, अभी ये लोग एक कुआं, हमारे वहां आजकल हम कुआं नहीं खुदवाते, हम लोग बोरवेल करवाते हैं, पर इनके घर पे एक डिग अ वेल करवाना था, कुआं। बट अभी तक ये हुआ नहीं था, तो डेविड का ये काम था कि उसको नदी में जाना है और वाटर के बैरल को बाल्टी से भरना है, मतलब एक बाल्टी लाओ, दूसरी बाल्टी लाओ और ये बैरल को भरो, जैसे गांव में होता है। द फैमिली कुड देन थ्रो वाटर फ्रॉम अ स्पाइगॉट एट द बॉटम ऑफ द बैरल। व्हाट इज अ स्पाइगॉट? यही आप देख सकते हैं नल, ये पूरा एक टैप, इसे स्पाइगॉट कहते हैं बैरल का। सो एक बार ये लोग पूरा बैरल भर देंगे, ठीक है, तो उसके बाद ये लोग ये नल से पानी निकाल के उपयोग में ले सकते हैं। जब भी ये बैरल खाली हो जाएगा वापस भरना है, और ये काम डेविड का है, बराबर बच्चों, याद रहना चाहिए आपको। डेविड क्लाइंब अप अ फ्यू स्टेप्स एट द साइड ऑफ द बैरल। ही लीन फार ओवर द रीम टू सी हाउ मच वाटर वाज लेफ्ट। डेविड को क्या हुआ, डेविड थोड़ा ऊपर चढ़ा और देखने लगा कि यार मम्मी ने मुझे काम दिया है, जरा देखूं तो ये बैरल कितना भरा हुआ है, मतलब मुझे कितनी मेहनत करनी है। द वाटर वॉज सो लो इन द बैरल that he couldn't even touch the surface with his fingertips. बैरल पूरा लगभग खाली ही था। जब उसने हाथ डुबोया तो उसका हाथ भी पानी को टच नहीं कर रहा था, मतलब उसको पता चल गया कि मुझे काफी सारी बाल्टी भर के पानी लाना पड़ेगा, तब जाके बैरल भरेगा और मैं जा सकता हूँ। He sighed. He was a strong boy and he wasn't a bit tired, but it made him sigh to think of all the other things he would prefer to do that cool beautiful morning. So अब क्या हुआ, उसने अंगड़ाई लेते हुए और आगे बढ़ गया। स्ट्रॉन्ग बॉय है और ये कभी थकता भी नहीं है। सो उसने सोचा कि यार अगर ये मैंने मम्मी का काम नहीं किया तो मेरी बाकी चीज़ों का क्या होगा जो मैं करना चाहता हूँ ये ब्यूटीफुल मॉर्निंग में, इसलिए चलना कर लेता हूँ मैं, क्या हो जाएगा उसमें। सो ये पार्ट 1 फिनिश्ड है, और पार्ट 1 के बेस के ऊपर वी हैव फ्यू क्वेश्चंस इन एक्टिविटी 7। लेट्स आंसर दिस ऑल क्वेश्चंस। विच कैरेक्टर हैव बीन मेंशन इन द स्टोरी सो फार? कौन से कैरेक्टर्स है? तो डेविड है, हिज पेरेंट्स मतलब फादर, मदर एंड पेट, ये 4 कैरेक्टर है इस स्टोरी के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच कैरेक्टर्स हैव स्पोकन इन द स्टोरी? अभी तक 3 कैरेक्टर ने बोला है, डेविड्स मदर, फादर एंड डेविड,
ये तीनों ने अभी तक स्पोक किया है, मतलब बोला है, अभी पेट की बारी नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक पेट इज? पेट कौन है? सो पेट इज हायर्ड मैन, वो मजूरी वर्ग वाला आदमी। ही हैज हेल्प डेविड एंड हिज पेरेंट, उसको वो लोग पैसे देकर काम पे रखा हुआ है। नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक पेट माइट बी डूइंग? पेट क्या कर रहा है, आपको क्या लगता है? सो पेट माइट बी ग्रेजिंग शीप इन द पास्चर, वो उधर दूर पैस्चर में, मतलब वो जो गार्डन है घास चराने वाला, वहां पर घेंटी को घास खिला रहा है। ही हैड ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड द हाउस, उसने घर बनाने में मदद करी है। आगे लिखा है डेविड हैज मेनी थिंग्स ही वुड प्रीफर टू डू ऑन अ नाइस डे। डेविड ने सोचा यार मेरा एक मस्त दिन है, आज मैं काफ़ी सारा काम करना चाहता हूँ जो मेरी पसंदगी का है, पर उसको पानी भरने का काम सौंप दिया गया है। व्हाट आर योर फेवरेट थिंग्स टू डू ऑन अ नाइस डे व्हेन यू आर फ्री? जब लोग आप फ्री होते हो तो आपकी कौन सी फेवरेट चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो? सो मैंने लिखा है आई वुड लाइक टू विजिट न्यू प्लेसेस। मैं जब फ्री हो तो मैं नई नई चीज़ों, नई जगहों पे जाना पसंद करता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके हैप्पी रहना चाहता हूँ। बराबर है ना, आपको भी यही पसंद होगा। नहीं, कुछ बच्चों को खेलना पसंद है, पूरे दिन घर पे बैठे रहो। चलो आगे, आस्क योर क्लासमेट्स, क्या पूछे उनसे, व्हाट इज देयर फेवरेट थिंग्स टू डू, उनको क्या करना पसंद है, और कुछ यहाँ पे नीचे लिखिए। तो भाई किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को प्लेइंग गेम्स, रीडिंग न्यू आर्टिकल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग बच्चों की अलग अलग पसंद होती है। आगे एक और क्वेश्चन है, विच थिंग डिड द मोस्ट क्लासमेट प्रीफर टू डू? जब मैंने सारे बच्चों को पूछा कि भाई आपको क्या करना है, क्या करना है, मोस्टली बच्चों ने कहा पेंटिंग एंड प्लेइंग। मोस्टली बच्चों को पेंटिंग एंड प्लेइंग ही आंसर मुझे मिला है, ज़्यादातर बच्चों को। विच थिंग डिड द लीस्ट क्लासमेट्स? कम बच्चों को क्या पसंद है? रीडिंग एक ऐसी चीज़ है वो काफ़ी कम बच्चों को पसंद है। गेस व्हाट विल हैपन, डू यू थिंक डेविड विल डू हिज वर्क? क्या आपको लगता है डेविड पानी भरेगा? कुछ और चीज़ करेगा? क्या लगता है आपको नेक्स्ट पार्ट में? तो चलिए हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट, द वाटर बैरल पार्ट 2। सो यहाँ पर डेविड का डायलॉग है, डेविड गॉट द बकेट एंड वॉक डाउन एंड बैक विद द फुल बकेट वंस, ट्वाइस, 3 times, 4 and 5। एक बार जा रहा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे वो पानी भरने के लिए बार बार नदी की तरफ जा रहा है। ही कुड सी पेट द हायर्ड मैन डाउन इन द शीप पास्चर। हायर्ड पेट मतलब बच्चों देखो ये वाला आदमी जो ऐसे मदद करने के लिए रखा होता है ना, पेड पर्सन। एंड पैस्चर का मतलब ऐसा एक ग्रेजिंग ग्राउंड जहाँ पर घेंटे बकरे घास चराने के लिए ले जाना पड़ता है, वो चीज़। तो वो वहाँ पर काम कर रहा था। सो डेविड ने बोला, आई वंडर्ड वुडंट इट वर्क जस्ट एज वेल एज आई हैव फिनिश्ड कैरिंग वाटर दिस आफ्टरनून। ही थॉट मतलब उसे सोचा कि यार जैसे मैं ये काम खत्म करूँगा ना, पेट के पास चला जाऊँगा और मैं इसको हेल्प करना चाहता हूँ। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक एज लॉन्ग एज आई गेट इट डन? उसने सोचा कि यार क्या हो जाएगा अगर मैं पहले नीचे जाके थोड़ा काम कर लूँ उसके साथ, बाद में आके ये पानी वानी भरूंगा, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है। ही स्टार्टेड डाउन द पाथ, वो पेट की तरफ नीचे जाने लगा, उतरने लगा। बट सडनली ही रिमेंबर्ड, उसको याद आया, अरे लास्ट टाइम मम्मी और पापा वो लोग नीचे गए हुए थे टाउन में। डेविड हैड प्रॉमिस टू फिल द बैरल फॉर द मंडे वॉशिंग, और डेविड ने प्रॉमिस किया कि हाँ ठीक है तुम लग जाओ, मैं ये भर दूंगा बैरल। ऑन मंडे देयर वॉज नो वाटर टू वॉश देयर क्लोथ्स, और मैंने नहीं भरा था और बेचारी मम्मी को पानी लेने मंडे को जाना पड़ा था, क्योंकि मैंने पानी नहीं भरा था तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसको याद आ गया सडनली। सो डेविड टर्न बैक टू द हाउस, वो वापस घर पे आया। 5 more buckets and I will call it enough, बस 5 बकेट भरूंगा और मैं कहूँगा बस हो गया और मैं चल पड़ूंगा। 1 बकेट, उसने पहली बकेट भरी पानी से, फिर दूसरी बकेट, 3rd, 4th, ठीक है, ऐसे वो भरता गया और लास्ट में 5th वाली, ऐसे 5 बकेट्स पानी के भर लिए। एट लास्ट अगेन ही क्लाइम्ब द स्टेप्स एंड लीन ओवर द ब्रीम, द बैरल वॉज ओनली हाफ फुल। 5 बकेट्स भरने के बाद वो बैरल को चेक करने के लिए ब्रीम पे चढ़ गया और चेक करने लगा, अभी भी ये हाफ ही फुल था। डेविड वॉज हंग्री एंड टायर्ड, वो बेचारा थक गया था, भूखा भी था। तब बोला यार 2 और बकेट, बस उसके बाद मैं नहीं भरूंगा, 2 और बकेट भर लूंगा। ही पिक्ड अप द बकेट बट ऑन हिज वे टू द रिवर ही हैड अ थॉट। लो, वापिस 2 बकेट उसको भरने थे, गया, उसके दिमाग में एक सोच आई, मतलब एक विचार आया। क्या विचार आया? Wouldn't it would be fun to surprise mother and father to fill the old barrel once really entirely full?
Wouldn't it be fun if he had have to carry water for days and days because the work was already done? Suddenly, he ran down to the river with fresh energy. वो सोच में पड़ गया. क्या सोच में पड़ गया? मैं सरप्राइज देता हूँ मम्मी और पापा को, लेकिन क्या, मैं ओल्ड बैरल को भी भर देता हूँ, एक बार पूरा का पूरा भर देता हूँ. इससे क्या होगा? फन होगा? नहीं. मुझे बार बार पानी लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा कई दिनों तक, अगर मैं एक बार आज की आज ये पूरा का पूरा भर लूँ. यही पॉजिटिव सोच के साथ उसके अंदर एक एनर्जी आ गई और वो दौड़ पड़ा. फिर से उसने क्या किया? उसने 1 bucket इट स्लोप्ड ओवर एंड वेट हिज शूज अ लिटिल. एक बकेट गिर गया पानी का और उसके शूज गीले हो गए. फिर 2 buckets इट सर्टेनली वॉज गेटिंग वेरी हैवी. 2 buckets वो लेकर आया, बहुत भारी थे. 3 buckets दैट टाइम ही स्टम्बल ओवर द स्टेप एंड स्पिल द वाटर ऑल ओवर हिमसेल्फ. पहले वाले में थोड़ा सा पानी शूज पे गिरा, तीसरा वाला तो गिर ही गया. 3 buckets that time he stumbled over the step and spilled the water all over himself. Well, at least it cooled him off. तीसरा बकेट पूरा उसके ऊपर, शरीर पे ऊपर गिर गया और वो पूरा ठंडा हो गया. मतलब ठंडा मतलब एटलीस्ट उसको नहाने में मजा आ गया. 4th bucket मतलब जो चौथा बकेट था, पैट कॉल्ड हिम. चौथे बकेट पे पैट ने उसको बुलाया. कम ऑन डाउन हियर विथ मी बॉय. बट डेविड ओनली आंसर शॉर्टली, आई एम बिजी. चौथी बकेट भर रहा था तभी नीचे से उसने पुकारा, अरे आजा यार मेरे बच्चे, मेरे को थोड़ी मदद कर. तो उसने बोला, यार आई एम बिजी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में आता हूँ. 5 buckets. Now when he poured the water in the barrel, it didn't make much splashing noise. कैसा noise? Splashing noise नहीं आया. मतलब इस बार उसने पानी भरा लेकिन उसको कोई noise नहीं सुनाई दी. It was almost full. 5 bucket भरने के बाद उसको लगा कि अब फुल हो चुका है. फिर आई 6 bucket की बारी. डेविड poured very slowly. धीरे धीरे उसने छठा बकेट उस बैरल के अंदर डाला. फिर धीरे धीरे उसने उसको ऊपर से देखा, उसको फेस को देखा और समझ में आ गया कि मेरा ब्लैक शेडो ओन हेड का ही पानी में गिर रहा है. इसका मतलब है बैरल अब फुल हो चुका है, ब्रीम तक, एकदम टॉप तक भर चुका है. सो वो खुशी से क्या बोल पड़ा? वुपी. डेविड ने क्या एक्शन करी? खुश हो गया 6 बकेट के बाद कि मैंने कर दिखाया, मैंने भर दिया. फिर क्या हुआ? He ran down to tell Pat. वो पैट को बताने के लिए नीचे चला गया. Leaping madly and shouting with joy. कूदते हुए और चिल्लाते हुए, एकदम पागल होते हुए गया. पैट पैट, guess how many buckets I carried. देख मैंने आज कितनी बकेट्स भरी है, मतलब कितनी डोल भर के मैं पानी ले गया आज. But you can't guess. But it's all filled up right to the top. उससे बोला कि पैट तुम सोचो, पर तुम सोच नहीं सकते हो कि मैंने कितनी भरी होगी. तुम सही नंबर गेस नहीं कर पाओगे, बट मैंने पूरा का पूरा भर दिया है, नीचे से लेकर ऊपर तक. फॉर एन आवर डेविड हैप्पीली टॉक्ड विद पैट. 1 घंटे तक उन लोगों ने बातें की. डेविड ने पैट को हेल्प किया फेंसिंग वर्क में. फेंसिंग वर्क मतलब ये वाला जो काम होता है ना, ये साइड पे ये बनाते हैं, ये वाले काम को फेंस वर्क बोलते हैं. सडनली पैट स्टॉप्ड डिगिंग हिज पोस्ट होल एंड लुक्ड अप एट द डिस्टेंस हाउस. एक काम कर रहा था, पोस्ट होल मतलब ऐसा खड्डा खोदने का, उसका हेल्प कर रहा था ना, बट ये काम से उसका ध्यान गया एक दूर एक घर था. देन ही क्राइड, और रोते हुए चिल्लाया, डेविड लुक एट द स्मोक, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम. डेविड देखो वहां से कोई धुआं निकल रहा है, देखो वो कहां से निकल रहा है, चलो दौड़ो. और यहां पर पार्ट 2 को हम स्टॉप कर रहे हैं, स्टोरी अभी भी बाकी है. पैट कुडंट गेस हाउ मेनी बकेट्स इट टुक टू फिल द बैरल. पैट गेस नहीं कर पाया कि कितनी बकेट उसने भरी, बट आपको पता है कितनी. फिर से एक बार ध्यान से पढ़ना है और बकेट को काउंट करना, क्योंकि कुछ बकेट का पानी नीचे गिर गया था, ऐसा था ना कुछ. 1 bucket spilled, how many went into the barrel. वो कितने भर के लाया, कितनी बकेट पानी नीचे गिर गया और कितने बकेट्स पानी बैरल में गया. सो लास्ट में हुआ ये, ऐसा स्मोक देख के हुए दोनों चिल्लाए, टेंशन में आ गए. अभी आगे क्या होने वाला है हमको नहीं पता है. चलो एक्टिविटी 9 की तरफ. क्या है एक्टिविटी 9? In the story, David remembers the last time his parents went to town. He remembers a day when there was not enough water, but the story does not tell us what his parents said on that day. Imagine the conversation that might have happened on that day between David, mother, father and pet. When they find out there is no water, the scene is started for you. Continue it using your own ideas. In a group, write the conversation, then act out your conversation for the class. David, Pat and father have just returned from the working in the field. David is hot and dirty and wants to bath and change into clean clothes. Write as many lines as you need to show your idea for the scene. Oh ho ho.
आपको पता है बच्चों, एक बार डेविड को याद आया था कि एक बार उसके मंडे को उसके मम्मी पापा गए थे और वो पानी भरना भूल गया था, उसके घर में इनफ पानी नहीं था। वो स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई है। उसके मम्मी पापा जब घर पे आए थे तो क्या उनके बीच में इनमें बातें हुई, ये हमको डायलॉग फॉर्म में लिख के नीचे दिखाना है। सो यहाँ पे सीन स्टार्ट हो रहा है। क्या है सीन? डेविड ने बोला, मॉम डिड यू वॉश माई फेवरेट शर्ट टुडे? आई वॉन्ट टू वेयर इट नाउ। मम्मी तुमने मेरा शर्ट धोया? तो मम्मी का क्या जवाब हो सकता है? बेटा मैं कैसे वॉश करूँ? डिड वी हैव वाटर इन द बैरल? क्या हमारे पास बैरल में पानी है? तो डेविड बोलता है, ओह आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भूल गया मम्मी। यू टोल्ड मी टू फिल द बैरल बट आई सिंपली मिस्ड इट आउट इन प्ले। में खेलने कूदने में वो भूल गया। मम्मी बोलते हैं, यू आर नॉट सीरियस एट ऑल, तुम कभी सीरियस नहीं होते हो। डेविड ने कहा, इट्स नॉट दैट मॉम, ऐसी बात नहीं है। आई बिलीव दैट आई हैव मिस्ड आउट, मैं मानता हूं कि मैं भूल चुका हूं, बट आई हैव नॉट डन इट डेलिबरेटली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया मामा, प्लीज मेरा विश्वास करो। मम्मी बोलती है, लुक एट योर फादर एंड पेट, दे आर ऑल्सो डर्टी, वो बेचारे गंदे हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू टेक बाथ एंड वॉश देयर क्लोथ्स, उनको भी कपड़े धोने हैं और उनको भी नहाना, लेकिन पानी नहीं है, तूने भरा नहीं ना। डेविड बोलता है, सॉरी वंस अगेन मॉम, इफ यू विश शो आई एम रेडी टू रश द रिवर विद बकेट फॉर वाटर। मम्मा माफ कर दो, अगर तुम बोलते हो तो लाओ बकेट में जाता हूँ लेने के लिए और भर के लेकर आता हूँ। मॉम ने बोला, नो इट्स ऑलमोस्ट डार्क, अब शाम हो चुकी है, इट्स नॉट सेफ टू डू, अब ये करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। यू नो इट वेल दैट मंडे इज आवर वॉशिंग डे। आगे मम्मी बोलती है, नो डेविड इट्स ऑलमोस्ट डार्क, बहुत अंधेरा हो चुका है, अभी ये अच्छा टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, तुमको पता है कि मंडे हमारा वॉशिंग डे होता है और हमें ये दिन बहुत सारा पानी चाहिए। तो डेविड बोलता है, मॉम आई प्रॉमिस यू इट विल नॉट हैपन अगेन, ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। आई विल बी सीरियस इनफ, मैं अब ध्यान रखूंगा। नाउ आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, अब मुझे समझ में आया पानी का महत्व क्या है। बराबर है ना, चैप्टर का नाम ही है वाटर फॉर ऑल। आई विल नॉट गिव यू एनी चांस टू स्कूल मी, फ्यूचर में तुम्हें मैं एक भी चांस नहीं दूंगा ऐसा कि तुम्हें मुझे बोलना पड़े, ठीक है मम्मी? आई लव यू मॉम, मैं नेक्स्ट टाइम ये काम कर दूंगा। देखा बच्चों, स्टोरी हमें कुछ ना कुछ और कहीं ना कहीं और किसी ना किसी तरीके से पानी का इंपॉर्टेंस समझाया जा रहा है। सो लास्ट पार्ट 3 है और शुरुआत करते हैं पार्ट 3 का। So David looked up the hill to the house. He couldn't see where Pat pointed. He climbed to the top rail of the fence and shaded his eyes. David को बराबर दिखाई नहीं दिया। जब पैट ने बोला देख 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 वो घर में से धुआं निकल रहा है, तो डेविड थोड़ा ऊपर चढ़ा और उसने ध्यान से देखा। He saw it then, उसको बाद में दिखाई दिया। The smoke, धुआं दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? इट्स कमिंग फ्रॉम द सेलर विंडो। सेलर विंडो मतलब बेसमेंट के घर में जो नीचे वाले विंडो होती है ना, वहां से खूब सारा धुआं निकल रहा था, दूर से दिखाई दे रहा था। विदाउट अनदर वर्ड डेविड एंड पैट टुक ऑफ रनिंग, वो दोनों दौड़ने लगे। व्हेन दे अराइव्ड द किचन वाज ऑलरेडी थिक विद स्मोक, जब वो वहां पे पहुंचे किचन में तो धुआं ही धुआं था। पैट प्लंग डाउन द स्टेप्स टू द सेलर, पैट तो अंदर से तोड़ के और मतलब घुस गया और सेलर मतलब बेसमेंट के अंदर चला गया। The long piece of hose from the barn, run boy run, that wood in the cellar is on fire. बेटा जा, उधर से जा और एक पाइप लेकर आ, ऐसी हॉस पाइप होगी जिसमें पानी आ रहा होगा, फटाक से जा, दौड़ और लेकर आ। क्या हुआ आगे? डेविड गॉट द हॉस एंड पैट स्क्रूड वन एंड ऑफ द बैरल। डेविड तो लेकर आया, उसने एक तरफ से बैरल को खोल दिया। स्टे राइट देयर, तुम उधर ही खड़े रहो पाइप को पकड़ के। ही सेड एंड वैनिश इनटू द स्मोक, और पैट इतना बोल के अंदर चला गया आग बुझाने के लिए। इट सीम्ड आवर्स टू डेविड दैट ही वेटेड, 1 घंटे तक उसने पकड़ के वेट करता रहा। द वाटर इन द बैरल सैंक लोअर एंड लोअर, टैंक का पानी मतलब बैरल का पानी धीरे धीरे खाली हो रहा था क्योंकि वो नीचे जा रहा था आग बुझाने के लिए। सपोज द बैरल रन ड्राई बिफोर द फायर वॉज आउट, डेविड थॉट फॉर अ मोमेंट। डेविड ने सोचा, अगर ये आग नहीं बुझी और पानी खत्म हो गया तो पानी कहां से लाएंगे हम? अगेन आया इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ही माइट रन गेट मोर वाटर बट व्हाट इफ पैट नीडेड हेल्प। उसने सोचा अगर पानी खत्म हो गया तो मैं लेने के लिए दौड़ूंगा, बट अगर पैट को मदद चाहिए तो कौन जाएगा? ये भी एक क्वेश्चन था। डेविड डिड नॉट डेयर लीव पैट अलोन। फाइनली पैट केम अप डर्टी, कफिंग वॉन आउट। डेविड को चिंता हो रही थी कि पैट को छोड़ के नहीं जाऊंगा अकेले में। फाइनली पैट ऊपर आ गया, उसके कपड़े गंदे हो गए, वो खांसी खा रहा था और बेचारे के सारे कपड़े फट चुके थे और काला काला हो चुका था। दैट वॉज क्लोज डेविड, फॉर अ वाइल आई थॉट वी वुड लॉस द हाउस।
डेविड ने कहा यार हम सही टाइम पे पहुंच गए, नहीं तो ये घर पूरा जल के खाक हो जाता। ऑल दैट ड्राई लंबर डाउन इन द सेलर वॉज ऑन फायर, से बॉय। जितनी भी नीचे चीजें थी ड्राई सूखी हुई चीजें वो सारी जल रही थी यार, मैं तो टेंशन में आ गया था। पैट लुक्ड एट हिम सीरियसली, पैट ने उसकी तरफ एकदम सीरियसली देखा। हाउ इज इट दैट द वाटर बैरल वॉज सो फुल, ये वाटर बैरल भरा हुआ कैसे था? ऑल द टाइम आई वॉज स्प्रेइंग वाटर आई केप्ट होपिंग वी वुड हैव इनफ वाटर टू सेव द हाउस। मुझे तो लगा मैं पूरा दिन पानी को उड़ाता रहता हूँ ना तो बैरल खाली हो गया होगा, और बैरल खाली होगा मतलब बैरल भरने जाना पड़ेगा। मैंने तो ऐसा सोचा, पर इतना सारा पानी आया कहाँ से? देयर वॉज जस्ट एग्जैक्टली इनफ वाटर आज था। आई फिल्ड इट फुल दिस मॉर्निंग। डेविड ने बोला आज सुबह ही मैंने ये पूरा भरा था, क्योंकि पैट एकदम सीरियस था। पैट ने बोला कि आज तो मैंने पानी को थोड़ा यहाँ वहाँ गार्डन में स्प्रे किया हुआ था तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये किसने भरा? तो डेविड ने बोला मैंने भरा। तो पैट बोलता है वेल लेट मी टेल यू देन यू सेव दिस हाउस फ्रॉम बर्निंग डाउन। तो पैट ने डेविड को बोला वाह बच्चे, आज तेरी वजह से हमने इस घर को बचा लिया, अगर तू ये पानी ना भरता तो ये घर जल जाता। पैट शुक डेविड्स हैंड इन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड डेविड ग्रीन प्राउडली। डेविड को इतना प्राउड हुआ जब पैट ने उसकी पीठ थपथपाई, हाथ में कंग्रेचुलेशंस कहकर उसको बुलाया कि वाह बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है। देखा पानी का महत्व देखो। स्टोरी में बैरल था, अगर उसमें पानी नहीं होता तो शायद ये पूरा घर जल जाता। इसलिए टाइम टू टाइम पानी की कीमत किया करो, खाली है तो भर के रखा करो और भरा हुआ है तो उसको वेस्ट मत करो। यहाँ पर स्टोरी हो रही है खत्म। नीचे कुछ दिया हुआ है, क्या है? रीड द एग्जाम्पल सेंटेंसेस दैट यूज ईडियम्स। ईडियम्स मतलब कहवत, बोलते ना आ कहवत छे पेली कहवत छे, काइंड ऑफ दैट। डेविड वुड बी इन हॉट वाटर विथ फादर इफ ही डिडंट फिल द बैरल फॉर हिज फैमिली। देखो सो डेविड के पापा ने कहा था डेविड को कि अगर डेविड तू ये पानी नहीं भरेगा तो तू मुश्किल में आ जाएगा, याद रखना। अभी सेकेंड सेंटेंस में उसका मतलब समझो। She found herself in hot water when she revealed that she would spend all the food money on clothes. दूसरा वाला जो है she found herself in hot water मतलब उसको डिफिकल्टी फील होने लगी जब उसको पता चला कि मैं जो फूड मनी मतलब फूड के लिए लाई थी वो सारे के सारे खर्च हो गए कपड़ों के पीछे। The politicians was already in hot water before people found out he lied about this past. और जो तीसरा वाला है उसका मतलब एक पॉलिटिशियन है वो मुश्किल में आ गया जब उसको पता चला कि उसे जो झूठ बोला था लोगों को आज वो पता चल चुका है। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं होल्ड वाटर का। सो पहला सेंटेंस है वी वुड हैव टू चेक आउट हिज स्टोरी टू सी इफ इट होल्ड्स वाटर। हमें उसकी स्टोरी को चेक करना पड़ेगा कि उसमें कितना पानी है, मतलब उसके कितने स्टोरी में दम है। नेक्स्ट है देयर इज नो प्रूफ हिज थ्योरी जस्ट डजंट होल्ड वाटर। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसकी स्टोरी में दम है। और थर्ड वाला है द आर्ग्यूमेंट डजंट होल्ड वाटर विथ मी, कि तुम्हारी बात जो आर्ग्यूमेंट है वो मेरे साथ जम नहीं रही है बराबर से। सो देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ होल्ड वाटर यू कैन फाइंड इन द डिक्शनरी। और गूगल कीजिए सारे इडियम्स को और खुद स्टडी कीजिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर अंडर द ब्रिज। एटले शू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यहाँ पर इसका मतलब होता है इन द पास्ट। सो पहला सेंटेंस देखते हैं What already happened is just past. Water under the bridge. हाँ तो भाई पास्ट नहीं बात है, हम बोलते हैं ना ऐसा। नेक्स्ट इट्स टू लेट टू चेंज इट नाउ। ये बहुत ही लेट हो चुका है। इट जस्ट वाटर अंडर द ब्रिज, ये अभी अभी खत्म हुआ मतलब पास्ट हो गया, चला गया, तुम अब इसको चेंज नहीं कर सकते, तुम बहुत लेट हो चुके हो। और तीसरा जो उसका मीनिंग यूज किया गया यहाँ पर लिसन दैट्स ऑल वाटर अंडर द ब्रिज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एनीमोर। ये अब ऑलरेडी सब कुछ पास्ट है, खत्म हो चुका है, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ। सो इसका मतलब ये आपको सर्च करना है तो आप जाइए सर्च कीजिए गूगल के ऊपर और खुद स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ में कमेंट करना मत भूलना और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। सब्सक्राइब कर देना, लाइक, बेल आइकन दबा देना और शेयर करना भूलना नहीं।